वेलकम टू वी आर वॉचर्स। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं एप्पल इंडस्ट्री एक्सपोज्ड। सबसे पहले तो आप सब वॉचर से मैं बहुत माजरत ख्वाह हूँ। उसकी वजह यह है क्योंकि वेडनेसडे वाले दिन मैंने वीडियो अपलोड नहीं की। उसकी वजह यह थी कि मेरा इंटरनेट जो है वो काम नहीं कर रहा था, वो मेरा साथ नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाया, कोई वीडियो नहीं बना पाया। अगले दिन थर्सडे को मैंने अली अजमत वाली वीडियो जो है वो अपलोड की, जो कि ऑलरेडी यूट्यूब पर पड़ी हुई थी और वो अवेलेबल थी, लेकिन कुछ लोगों को उसके बारे में नहीं पता था। तो मैं चाहता था कि सब वॉचर्स को इस बारे में पता चले कि अली अजमत भी इनको एक्सपोज कर रहा है। अली अजमत क्योंकि इसको सब जानते हैं, ही इज़ अ रॉक स्टार और इसने पिछले कुछ सालों में बहुत सारा काम किया है और ये मीडिया के अंदर इन्वॉल्व है। इसको इन्स एंड आउट्स का हर एक चीज़ का पता है मीडिया के बारे में। तो इस वीडियो को अपलोड करने का मकसद ये था कि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर होता है। और अली अजमत ने जो बातें की हैं वो इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी मीडिया पर इल्यूमिनाटी ने इन्वेस्टमेंट की है और इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया कंप्लीटली तौर पर उनके कंट्रोल में है। और क्योंकि अली अजमत एक सेलिब्रिटी है और ये खुद इनके इस्तेमाल में अनजाने में रहा है, लेकिन क्योंकि अली अजमत ने अपनी रूह ना तो इनको बेची और ना ही ऑफिशियली तौर पर इनको एक्सेप्ट किया, इस वजह से अली अजमत की गवाही जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए मैंने उसको आप तक पहुंचाया। अली अजमत इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी मीडिया में इल्यूमिनाटी ने इन्वेस्टमेंट की है और जो जो अब इनके मकसद को पूरा करेंगे वो ही सिर्फ अब स्क्रीन के ऊपर दिखाई देंगे, बाकी कोई दिखाई नहीं देगा। स्टीव जॉब्स 24 फरवरी 1955 सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में पैदा हुआ और 5 अक्टूबर 2011 पालो आल्टो कैलिफोर्निया में वफात पा गया। स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी का फाउंडर, चेयरमैन और सीईओ होने के साथ साथ पिक्सार कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर और द वाल्ट डिज्नी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक मेंबर भी था। स्टीव जॉब्स के माँ बाप ने इसे गोद लिया था। इसके हकीकी बाप का नाम अब्दुल फतेह जंदाली था, जो कि एक मुसलमान घराने से ताल्लुक रखता था। जंदाली का इंटरेस्ट सियासत में था, इसलिए सीरिया से वो अमेरिका गया ताकि लॉ की डिग्री ले। इस दौरान जंदाली को जोएन कैरोली शिबले मिल गई, जो एक स्विस और जर्मन नस्ल की कैथोलिक औरत थी। 10 दिन में इनकी मंगनी हो गई और जोएन हामला हो गई, जिस पर इन दोनों ने शादी कर ली। और क्योंकि ये दोनों अभी 23 साल के थे, इसलिए ये अभी अपनी फैमिली को बढ़ाना नहीं चाहते थे, इसलिए इन्होंने अबॉर्शन का सोचा। लेकिन उस वक्त अबॉर्शन इल्लीगल था, इसलिए स्टीव जॉब्स पैदा हो ही गया। तब इन्होंने फैसला किया कि इस बच्चे को किसी को कानूनी तौर पर दे देंगे ताकि वो इसे पालें। स्टीव को पॉल रेनहोल्ड जॉब्स और क्लारा जॉब्स ने गोद ले लिया। स्टीव को गोद लेने वाले पॉल रेनहोल्ड जॉब्स का ताल्लुक जर्मन टाउन, जो वॉशिंगटन में है, वहां से था। और ये सारी इन्फो जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी है जो इसने अपने बायोग्राफर को खुद लिखवाई है। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं इस बारे में तो आप इंटरनेट पे जाएं, आप गूगल में लिखें स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी और वो आपके सामने कई पेजेस आ जाएंगे जिसमें इसकी सेम बायोग्राफी लिखी हुई है। यही सारा कुछ लिखा हुआ है। आप 2-3 जो साइट्स हैं उसमें से आप पढ़ लें, नहीं तो अगर आपको इसकी कोई किताब मिलती है तो आप उस किताब में भी पढ़ लें, तो आपको यही सारी बातें मिलेंगी, क्योंकि स्टीव जॉब्स ने खुद ये सारी बातें अपने बायोग्राफर को लिखवाई हैं। बहुत से दोस्त समझते हैं कि स्टीव जॉब्स ने एप्पल की कंपनी बनाई है, जबकि हकीकत में इसे 3 लोगों ने मिलकर बनाया था। 3 लोगों ने इसकी बुनियाद रखी थी, स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियाक और रोनाल्ड वॉन ने। स्टीव जॉब्स की तरह स्टीव वोजनियाक भी स्विस जर्मन नस्ल से ताल्लुक रखने वालों में पला बढ़ा। क्या आप नोट कर रहे हैं? कैलिफोर्निया, जर्मनी। मजीद आईफोन 7 के यूट्यूब एड में बोहेमियन ग्रूव का निशान, जो कि एक उल्लू है, दिखाया गया है। उल्लू नॉलेज का सिंबल माना जाता है। नोट किया जाए कि उल्लू बोहेमियन ग्रूव का निशान है। और बोहेमियन ग्रूव कहाँ है? बोहेमियन ग्रूव भी कैलिफोर्निया ही में है, जहां हर साल सारे मेल एलीट्स यानी दुनिया के सबसे अमीर तरीन आदमी जमा होते हैं और शैतानी रसूमात अदा करते हैं। एप्पल के को फाउंडरों में से तीसरा फाउंडर जो है वो रोनाल्ड वॉन एक गे है, जिसके स्टीव जॉब्स के साथ जिनसी ताल्लुकात थे। ये बात 1974 में सामने आई थी, जब स्टीव जॉब्स और रोनाल्ड वॉन दोनों अटारी में काम करते थे। इस बारे में खुद रोनाल्ड वॉन ने जर्नलिस्ट आइजक सन को 2011 में बताया कि अटारी में कोई नहीं जानता था। मैं अपनी उंगलियों पर उन लोगों को गिन सकता हूं जिनको मैंने बताया था, और मेरे ख्याल से मैंने स्टीव को बताकर ठीक किया था, क्योंकि मुझे लगा था कि वो मुझे समझेगा।
लेकिन इस बात से हमारे रिश्ते पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आप जानते हैं बोहेमियन ग्रोव पर क्या क्या होता है? ये देखें, ये होता है आदमी औरतों की पोशाक पहने हुए हैं, और ये राइट साइड पे जो आप देख रहे हैं हेनरी किसिंजर है। ये लोग गे एजेंडा को प्रमोट करने वाले लोग हैं, इसीलिए इस कैंप पर सिर्फ आदमी ही जाते हैं, औरतों का जाना मना है। एप्पल कंपनी का सबसे पहला लोगो रोनाल्ड वॉन ने डिजाइन किया था, जिसमें आइजैक न्यूटन को एक एप्पल के ट्री के नीचे बैठा हुआ दिखाया गया है। स्टीव जॉब्स के अलावा स्टीव वोजनियाक को एक सीक्रेट फ्री मेसन माना जाता है, जिसके ताल्लुकात फ्री मेसन से हैं। एप्पल ने अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर एप्पल वन $666.66 में बेचा। उस वक्त तक ऐसा कोई कंप्यूटर नहीं था, इसलिए उस वक्त के अमीर तरीन लोग ही इस कंप्यूटर को खरीद सकते थे। 666 मार्क ऑफ द बीस्ट है, जो एंटी क्राइस्ट का नंबर है। मैं पहले भी इस बारे में बता चुका हूं, बहुत डिटेल से मैंने बताया है। और एग्जैक्ट इसी प्राइस पर बेचना कोई हादसाती तौर पर नहीं हुआ। ये लोग जानते हैं, ये जानबूझकर किया गया। ये लोग जानते थे कि ये कंप्यूटर सिर्फ अमीर तरीन लोग ही खरीद सकते हैं, इसलिए ये नंबर उन इल्यूमिनाटी मेंबर्स को अट्रैक्ट करने और इस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करवाने के लिए ये नंबर इस्तेमाल किया गया है। जबकि एप्पल कंपनी का कहना है कि ये किसी शैतानी नंबर की वजह से नहीं, बल्कि ये प्राइस स्टीव वोजनियाक ने इसलिए रखी है क्योंकि उसे एक ही नंबर बार बार रिपीट करने का शौक है। अगर मान भी लिया जाए कि वोजनियाक को एक नंबर रिपीट करने का बहुत शौक है, तो 1-1 क्यों नहीं रिपीट किया? कोई और नंबर क्यों नहीं रिपीट किया इसने? और एग्जैक्ट $666 का बेचना, इसका ये कोई हादसाती तौर पर नहीं है। ही इज अ फ्री मेसन, और ये जानता था कि इसी तरह से इनको कामयाबी मिलेगी। इसी इश्तिहार पर एप्पल का पहला लोगो भी बनाया गया है, जिसमें एप्पल के अंदर बाइट नहीं है, बिल्कुल साबित एप्पल जो है वो बनाया गया है। और यहां लिखा हुआ है बाइट इनटू एन एप्पल, यानी एक सेब को चक मारो। 1979 में एप्पल कंप्यूटर्स ने यह कॉन्टेस्ट करवाया कि जो इस तस्वीर को देखकर 1000 लफ्ज या उससे कम लफ्जों में इस कहानी को ठीक तरह से बयान करेगा, उसे हवाई में 2 लोगों का वोकेशन मिलेगा। अब आप इस तस्वीर में एक दरख्त, सांप और आदम को देख रहे हैं, लेकिन इस तस्वीर में अम्मा हवा नहीं है। यह तस्वीर साफ साफ शो कर रही है कि ये एप्पल कंपनी उसी फल को एप्पल कह रहे हैं जिसे खाने से खुदा ने आदम को मना किया था, लेकिन आदम ने अपनी बीवी की बात मानी और वो फल खाया। यानी ये एप्पल कंप्यूटर जो आदम के हाथ में है, ये वही फल है जो गुड और बैड की नॉलेज का फल था। मतलब एप्पल कंप्यूटर्स गुड और बैड की नॉलेज देने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और अगर नोट किया जाए, ये हकीकत है, क्योंकि इंटरनेट के जरिए अच्छाई और बुराई दोनों की नॉलेज हासिल की जा सकती है। आप बुराई सीखना चाहते हैं, आप बुराई सीख सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। आप अच्छाई सीखना चाहते हैं, आप अच्छाई सीख सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। मजीद इस पोस्टर पर एप्पल का दूसरा लोगो बना हुआ है, जो कि बाद में डिजाइन किया गया था, जिसमें एप्पल को चक लगा हुआ है, यानी खाया हुआ है एप्पल थोड़ा सा किसी ने। और मजीद इसमें रेनबो कलर्स दिखाए गए हैं, जिसका ताल्लुक प्रिज्म से है, जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं प्रिज्मा वाली वीडियो के अंदर। अगर आपने नहीं वो वीडियो देखी तो आप वो वीडियो जरूर देखिए। अभी आप इस वीडियो को बेशक पॉज कर दें, आप वो वीडियो देख लें, आपको समझ आ जाएगी कि कैसे इल्यूमिनाटी से प्रिज्म का ताल्लुक है। और मैंने प्रिज्मा वाली वीडियो में उसको बड़ा मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया है। मजीद एप्पल वर्ड के अंदर कहीं भी आई जो लेटर है वो यूज नहीं होता, तो फिर एप्पल के फोन्स और दूसरी चीजों से पहले आई क्यों लगा होता है? दोस्तों, इंग्लिश के 26 हरूफ में अकेला आई लेटर ही ऐसा है जिसे बोलने से आई यानी आंख बोला जाता है। और इल्यूमिनाटी का फर्स्ट लेटर भी आई है और लास्ट लेटर भी आई ही है। इसीलिए एप्पल के प्रोडक्ट से पहले आई लगा होता है, जैसे आईफोन, आईपैड, आई क्लाउड, आईट्यून्स, आईपॉड, iOS, आई लाइफ, आई वर्क। इट मीन्स बोथ, यानी एक आंख जो कि लूसीफर की आंख है और इल्यूमिनाटी, ये दोनों को शो करता है। मजीद अगर सिंबलिज्म की बात की जाए तो एप्पल ने आईपैड एयर की एडवर्टीजमेंट वाली वीडियो में वेव ड्रिप नामी ऐप दिखाई, जो कि एक इल्यूमिनाटी सिंबल से भरी हुई ऐप है, उसकी प्रमोशन की जा रही है। अगर आप एप्पल की वेबसाइट पर जाएं और उसके आईपॉड के पेज के ऊपर क्लिक करें तो आपके सामने पहले ये इमेज आएगा जहां इल्यूमिनाटी आई मौजूद है, जिसमें से रोशनी निकल रही है जैसा $1 की बैक साइड पर बना हुआ है। पीछे से सूरज की शुआएं निकल रही हैं, इसी तरह से ये आंख बनी हुई है। और मजीद उल्टा रेड कलर का पिरामिड भी आप देख सकते हैं। एप्पल को इल्यूमिनेशन लफ्ज जो है वो बहुत पसंद है, इसीलिए अपने टीवी एड्स में इल्यूमिनेटिंग और इल्यूमिनेशन जैसे वर्ड जो है वो इस्तेमाल करता रहता है। स्टीव वोजनियाक एक फ्री मेसन है। स्टीव के हाथ को देखें, ये प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश से कैसे हाथ मिला रहा है। ये फ्री मेसन्स का हैंडशेक स्टाइल है।
यहाँ स्टीव अपनी आंख आईफोन से छुपाकर वन आई सिंबलिज्म शो कर रहा है। यहाँ स्टीव के बैकग्राउंड पर इल्यूमिनाटी पिरामिड और वन आई बनी हुई है जो आप देख सकते हैं। और यहाँ स्टीव ने अपने हाथों से 666 हैंड साइन बनाया हुआ है। यहाँ स्टीव फ्री मेसनरी के साइन ऑफ सीक्रेसी को शो कर रहा है। और दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि स्टीव जॉब्स मर चुका है, लेकिन स्टीव वोजनिएक, जिसका रियल नेम स्टीफन वोजनिएक है, अभी तक जिंदा है। हो सकता है कि वोजनिएक को अब स्टीव जॉब्स की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये तो थी हकीकत एप्पल कंपनी की। अब आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपके पास मौका है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगले आने वाले दिनों में मैं बहुत कुछ आपके साथ और शेयर करने वाला हूं। और याद रखें मेरे दोस्तों, गुड एंड ईवल, रोशनी और तारीकी, एक ही फोर्स का नाम हरगिज नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मैं अब आपको मिलूंगा अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए खुदा हाफिज।